नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू पीयूष एकेडमी। आप सुन रहे हैं डिजिटल वर्ल्ड पॉडकास्ट और मैं हूं आपकी होस्ट अदिति। और मैं हूं रोहित। अदिति, आजकल एआई की दुनिया इतनी तेजी से भाग रही है कि हमें खुद के प्रोसेसर को ओवरक्लॉक करना पड़ रहा है। बिल्कुल सही कहा रोहित। चैट जीपीटी जैसे मॉडल्स अब सिर्फ कविताएं या निबंध नहीं लिख रहे, बल्कि वो चाहते हैं कि वो आपकी एक्सेल शीट पढ़ें, आपका कैलेंडर मैनेज करें और क्लाउड डेटाबेस से डेटा निकालें, यानी असली दुनिया के टूल से जुड़ें। और जब एआई और बाहरी टूल्स को जोड़ने की बात आती थी तो इंटीग्रेशन की खिचड़ी पक जाती थी। इसी खिचड़ी को व्यवस्थित करने के लिए एक क्रांतिकारी प्रोटोकॉल आया है, एमसीपी, यानी मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल। एमसीपी, ये सुनकर ऐसा लगता है जैसे किसी नई सरकारी योजना का नाम है, पर असल में ये एआई मॉडल्स की दुनिया का नया ओपन स्टैंडर्ड है। ये एक पुल है जो एआई को बाहरी टूल्स, एपीआईज और डेटाबेस से सुरक्षित तरीके से जोड़ता है। सरल शब्दों में, पहले अगर एआई को किसी टूल से बात करनी होती थी तो उसे एक अलग भाषा सीखनी पड़ती थी। अब एमसीपी कहता है, भाई एक ही भाषा बोलो जो मैं सिखाऊंगा। और ये बाहरी टूल क्या क्या हो सकते हैं? सिर्फ डेटाबेस? नहीं, फाइल सिस्टम, ईमेल, सीआरएम सॉफ्टवेयर, यहाँ तक कि आपका ऑफिस का क्लाउड सर्विस, वो सब जो एआई को असली दुनिया में काम करने के लिए चाहिए। एमसीपी इन सबको एक ही स्टैंडर्ड प्लेटफॉर्म पर ले आता है। तो रोहित, अगर सब कुछ ठीक चल रहा था तो इस नए एमसीपी की जरूरत क्यों पड़ी? क्या पहले एआई मॉडल्स बाहरी टूल से नहीं जुड़ते थे? जुड़ते थे, लेकिन बहुत सिरदर्द के साथ। जरा कल्पना करो, पहले हर टूल के लिए अलग एपीआई लिखनी पड़ती थी, हर बार एक कस्टम इंटीग्रेशन बनाना पड़ता था। ये ऐसा था जैसे आप हर बार नए मेहमान के लिए अलग साइज का दरवाजा बना रहे हों। ओह, यानी अगर मेरे पास 5 अलग अलग डेटाबेस हैं तो 5 अलग अलग कोड लिखो, 5 बार सुरक्षा सेटिंग्स चेक करो। डेवलपर तो यही कहते होंगे, हम कोडिंग कर रहे हैं या प्लम्बिंग का काम। बिल्कुल। इसमें डेटा लीक होने का खतरा भी ज्यादा था, क्योंकि हर कस्टम कोड में सिक्योरिटी होल हो सकता था। कोई कॉमन स्टैंडर्ड नहीं था और कोड को बार बार रीयूज करना असंभव था। मतलब ये बार बार कोड लिखो और बार बार सिर खुजलाओ वाली समस्या का समाधान है। एमसीपी कहता है, एक बार बनाओ और सब जगह चलाओ। सही कहा। अब बात करते हैं कि ये एमसीपी काम कैसे करता है। सुनने में ये कॉम्प्लिकेटेड लगता है, पर इसके मुख्य रूप से 3 हिस्से हैं। हाँ, मैंने सोर्स टेक्स्ट में देखा था, एमसीपी सर्वर, एमसीपी क्लाइंट और कॉन्टेक्स्ट एक्सचेंज। इसे जरा लेमन भाषा में समझाओ। ठीक है। एमसीपी सर्वर वो है जो किसी बाहरी टूल को रिप्रेजेंट करता है। मान लो आपका कंपनी का फाइल सिस्टम एक एमसीपी सर्वर बन गया। ओके, और एमसीपी क्लाइंट? वो आपका एआई मॉडल है। क्लाइंट सर्वर से रिक्वेस्ट करता है, मुझे कल की मीटिंग की फाइल दिखाओ। और कॉन्टेक्स्ट एक्सचेंज क्या है? ये बीच का आदमी? हाँ, ये वो मैनेजर है जो सुनिश्चित करता है कि एआई मॉडल को डेटा स्ट्रक्चर्ड तरीके से मिले, और सबसे ज़रूरी बात, सही परमिशन के साथ। एआई को सिर्फ वही डेटा मिलेगा जिसकी अनुमति दी गई है। हाँ, यानी सुरक्षा सबसे ऊपर है। ये डेटा लीकेज का खतरा कम करता है। पहले तो एआई मॉडल पूरे डेटाबेस में घुस रहता होगा। शायद घुस जाता। अब एमसीपी एक गार्ड की तरह खड़ा है। इसका फ्लो कुछ ऐसा है, एआई क्लाइंट रिक्वेस्ट करता है, एमसीपी सर्वर टूल से डेटा लेता है, कॉन्टेक्स्ट एक्सचेंज के जरिए प्रोसेस करता है और फिर स्ट्रक्चर्ड डेटा एआई को वापस मिल जाता है। ये तो बहुत ही स्मार्ट तरीका है। इसके मुख्य फीचर्स क्या हैं जो डेवलपर्स को इतना पसंद आ रहे हैं? सबसे पहले स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल, यानी सभी टूल्स के लिए एक ही नियम। इससे डेवलपर्स का काम 50% कम हो जाता है। दूसरा, सिक्योर एक्सेस, जिसकी हमने बात की। और तीसरा, मुझे रीयूजेबल इंटीग्रेशन वाला कॉन्सेप्ट बहुत पसंद है। रीयूजेबल इंटीग्रेशन का मतलब है कि अगर आपने एक बार अपने कैलेंडर के लिए एमसीपी सर्वर बना दिया, तो उस सर्वर को सिर्फ एक एआई मॉडल नहीं, बल्कि कंपनी के सारे एआई मॉडल्स इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तो एआई एजेंट बनाने वालों के लिए स्वर्ग जैसा है। उन्हें अब हर छोटे काम के लिए कस्टम प्लगइन नहीं बनाना पड़ेगा। बिल्कुल। प्लगइन अक्सर प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक होते थे, यानी सिर्फ उसी प्लेटफॉर्म पर चलते थे। एमसीपी यूनिवर्सल स्टैंडर्ड है। प्लगइन लिमिटेड रीयूज देता था, एमसीपी हाईली रीयूजेबल है। ये तो वैसा ही हो गया जैसे पहले हर गैजेट के लिए अलग बैटरी और अलग चार्जर आता था, और अब सब यूएसबी-सी पर शिफ्ट हो गए। क्या शानदार उपमा दी है। इसीलिए टेक्नोलॉजी की दुनिया में एमसीपी को यूएसबी पोर्ट ऑफ एआई भी कहा जा रहा है। यूएसबी पोर्ट ऑफ एआई, यानी जैसे यूएसबी से आप कोई भी डिवाइस जोड़ सकते थे, एमसीपी से एआई किसी भी टूल से जुड़ पाएगा, चाहे वो बैंकिंग सिस्टम हो, हेल्थ केयर डेटा हो या कॉलेज का एडमिशन पोर्टल। सोचिए, एक एआई असिस्टेंट जो आपकी फाइल्स पढ़ सकता है, आपके कैलेंडर में मीटिंग डाल सकता है, और अगर आप बैंक में हैं तो सीधे डेटाबेस से लोन एप्लीकेशन प्रोसेस कर सकता है। ये सब एमसीपी के बिना या तो असुरक्षित होता या बनाने में वर्षों लग जाते।
एंटरप्राइज ऑटोमेशन में इसका बहुत बड़ा स्कोप है। बड़ी कंपनियां जो अपनी ERP और CRM को AI से जोड़ना चाहती हैं, उन्हें अब एक सुरक्षित और स्केलेबल रास्ता मिल गया है। इसका भविष्य ऑटोनॉमस एजेंट्स का है, वो एजेंट्स जो बिना इंसानी दखल के खुद ही बड़े काम कर पाएंगे, जैसे स्मार्ट ऑफिस ऑटोमेशन, जहां AI खुद ही क्लाउड से डेटा लेकर रिपोर्ट बनाकर ईमेल कर दे। और हाँ, सुरक्षा और प्राइवेसी का भरोसा भी बहुत ज़रूरी है। MCP ये गारंटी देता है कि AI सिर्फ उतना ही एक्सेस करेगा जितना उसे करना चाहिए। निष्कर्ष यही है अदिति कि MCP मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल AI को काल्पनिक दुनिया से निकालकर असली जटिल दुनिया से जोड़ने का सबसे सुरक्षित और प्रभावी तरीका है। ये AI डेवलपमेंट को आसान, सुरक्षित और स्केलेबल बनाता है। तो दोस्तों, अगर आप AI की दुनिया में हैं, तो MCP को समझना अब लग्जरी नहीं, ज़रूरत है। बिल्कुल। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में नई टेक्नोलॉजी और ढेर सारी बातों के साथ। तब तक के लिए सुरक्षित रहें और टेक्नोलॉजी को समझते रहें। धन्यवाद। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।